dear students and teachers, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको वो CBSE ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है टर्म 1 21-22 का, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे CBSE ने रिलीज़ किया है due to the doubts created in the minds of students and teachers both. तो काफ़ी स्टूडेंट्स और टीचर्स के ये फ़ोन आ रहे थे हमारे पास कि सर इसमें हमें आईपी में कंप्यूटर साइंस में करने तो 45 क्वेश्चन हैं टोटल, लेकिन मार्क्स जो है वो 35 है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या ये 1 मार्कर हैं या जो है हाफ मार्कर हैं? कैसे मार्किंग स्कीम क्या होगी? तो चूंकि जो पेपर डाउनलोड किया गया उसमें भी हर क्वेश्चन के फ्रंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। इस पेपर में केवल ये लिखा है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब आप देखिए यहाँ पर 35 क्वेश्चंस हैं टोटल इस पेपर के अंदर। 35 क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिए हुए हैं, सॉरी 35 मार्क्स का है ये। क्वेश्चंस इसमें टोटल 55 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर लास्ट में दिखा देता हूँ, ये 55, ठीक है। और अब देखिए इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। अच्छा, सेक्शन ए में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 25। सेक्शन बी में से 24 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में से आपको 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब हो गया टोटल आपको 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। टाइम 90 मिनट है। अब 45 क्वेश्चंस का क्या वेटेज कैसे रखा जाए मार्किंग स्कीम के हिसाब से, या मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन 1 मार्क ईच और समथिंग, कि वो 35 नंबर आ जाए। यहाँ पर CBSE ने लिख दिया ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसका मतलब अगर मैं 35 को, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं देर आर 45 क्वेश्चंस डन। अब 35 मार्क्स को मैं 45 से डिवाइड करता हूँ, सी 35 मार्क्स डिवाइडेड बाई 45 क्वेश्चंस। आप देखिए क्या आ रहा है, 0.777777। इसका मतलब हर क्वेश्चन MCQ का 0.77 मार्क्स का है। चूँकि OMR शीट में आप भरेंगे और OMR शीट विल बी चेक्ड, मे बी चेक्ड बाय OMR रीडर्स एंड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पर हो सकता है नहीं, अभी आज क्लियर कट इसके बारे में नोटिस CBSE ने जारी कर दिया कि हर क्वेश्चन ऐसे केस में जिसमें 35 नंबर का है, आपको 45 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 0.77 मार्क्स का अवार्ड किया जाएगा। यहाँ से आइए हम आपको दिखा देते हैं कि नोटिस क्या है। नोटिफिकेशन CBSE एकेडमिक साइट पर जाएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे इधर जो है ये नोटिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर CBSE, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट CBSE सैम्पल पेपर का यहाँ पर खुल जाता है आपके सामने। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए जरा। The following points are to be noted while studying referring to the sample papers for classes 10th and 12th term 1 for the academic session 21-22. The multiple choice questions given in the sample papers are not of 1 mark each for all paper. हर पेपर में एक एक नंबर का मल्टीपल चॉइस हर क्वेश्चन नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि इन द सैम्पल पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश को छोड़ करके सभी लैंग्वेजेस में और मैथमेटिक्स में ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। क्लियर? हर लैंग्वेज में फ्रेंच, जापानीज, संस्कृत, हिंदी एंड ऑल अदर मान लीजिए, तो उन सभी लैंग्वेजेस में प्लस मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है।
बाकियों में एक एक नंबर का नहीं है। बाकियों का डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा आपके सामने। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में 40 नंबर का पेपर है मैक्सिमम, उसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं। जो ऑप्शनल हैं यानी कि जो चॉइसेस हैं उसको छोड़ करके आपको 50 क्वेश्चन टोटल करने हैं। अब बताइए इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होगी। तो 40 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 0.80 आएगा आपका। 35 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये 0.70 का हो गया। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 40 नंबर का है और 45 क्वेश्चन टोटल करने हैं, वो 0.88 मार्क्स का हुआ। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 35 मार्क्स का करना है आपको, मैक्सिमम मार्क्स हैं, और 45 क्वेश्चन करना है इन केस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, वो हर क्वेश्चन 0.77 मार्क्स का है। और इसी तरह से ये दो डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिए गए हैं। राइट, अब तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये सीबीएसई ने ये सर्कुलर, ये नोटिस जारी किया है सीबीएसई academics.nic.in पर, cbsc.academics.nic.in पर ये सर्कुलर आपका जारी हुआ है। अभी मैंने वहाँ से ये स्टार्ट किया था, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इज इन फ्रैक्शन। अगर मान लो टोटल मार्क्स जो है इस पेपर में 35 मार्क्स वाले पेपर में टोटल आपको मिलता है 26.1, तो वो 27 दे दिया जाएगा। यहाँ देखिए, द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इज इन फ्रैक्शन, then the same will be rounded off to the next higher integer or numerical number. For example, if a child gets 16.1 marks, then the total marks will be rounded off to 17 and so on. 16.1 भी होगा तब भी 17 में जाएगा, 16.2 होगा तब भी 17 में राउंड ऑफ किया जाएगा। ठीक है, 16.1 से लेके 16.9 तक अगर आपका मार्क्स आता है, 25.1 से लेके 25.9 तक कुछ भी रहता है, तो दैट विल बी, आई मीन, राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब आपका जो सैंपल पेपर मैंने आपको दिखाया, ये कितने कितने मार्क्स का, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो मैं भी कंफ्यूज था क्योंकि यहाँ पर मार्किंग लिखी नहीं हुई थी 1 1 1 1 इस तरह से, तो आई वाज कंफ्यूज्ड। मैं पहले जब इस सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहा था तो मैंने अपने दिमाग से सोचा, मैंने लगा दिया कि भाई ये 20 क्वेश्चंस यहाँ से करने हैं तो हाफ हाफ मार्क्स के हो गए। तो क्योंकि इनका जो आई मीन डिफ़िकल्टी लेवल है बहुत इजी है, तो इसको मैंने हाफ हाफ का कर दिया था, बताया था इन माय वीडियो। अब उसे आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, 1 to 25 क्वेश्चन में 20 अटेम्प्ट करने के लिए मैंने इसको 10 नंबर कर दिया था, इसे 20 नंबर का कर दिया था, और ये 5 नंबर का कर दिया था। इस तरह से मैंने 35 कंप्लीट कर दिया था। बट आफ्टर रिलीजिंग दिस नोटिफिकेशन, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न सभी बच्चों को भी था और बहुत सारे टीचर्स को भी ये कन्फ्यूज़न बन रहा था दिमाग में, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था आज तक कि पॉइंट में जो है हर एमसीक्यू का मार्क्स, जनरली एक एक नंबर का एमसीक्यू हुआ करता था। तो ये पहली बार मुझे लगता है कि हुआ है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना है। दिस इज द एज पर द डिसीजन ऑफ द सीबीएसई, so we should follow the same in our coming terminal, and as well as we can implement in our periodic tests also. That depends upon school to school and teacher to teacher, in principal to principal, वो उनका अपना डिसीजन है कैसे वो फॉलो करते हैं। बट दिस इज द डिसीजन एंड दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द सीबीएसई। तो मुझे ये वीडियो आपको देनी थी, और ये मैं आपको नोटिस आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग
अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये बात समझ में आ गई है कि हर क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल पेपर का डिफरेंट सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कैसे ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स क्यों लिखा हुआ है, अगर ये सब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।